जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी टीआरई सेकंड में, ये भी थर्ड में। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम एवं विभाजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन कौन से थे? तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की थी, तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता, ये जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था। फिर आता है क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा, ये 20 फरवरी 1947 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। फिर उसके बाद आता है नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण जेल से भाग निकले थे, जो कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। फिर भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये माउंट बेटन योजना के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था। फिर क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया है, ये तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर उसके बाद आता है कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, तो ए.एम. जिन्ना के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे, तो ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था, तो ये उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण, ये जो कि फरार हुए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में ही हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमारे भविष्य पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त के अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हम इसे खोना नहीं चाहते। ये शब्द मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, तो भारतीय शाही भारतीय जल सेना का। फिर उसके बाद आता है फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उनके आंदोलन को उन्हें भेड़ियों के समान फेंक दिया था। वो जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्ति में बीएन कॉलेज के विद्यार्थी था, तो जगपति कुमार थे। अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री थे, तो लियाकत अली खान थे, ये जो कि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था, तो ये महात्मा गांधी ने लिया था। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान
संदर्भ में मिली है तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, 1942 में किया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उनमें से अधिकतम प्रभावी जिला था तो ये पटना था। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवडर चार्ली एंड्रूजू, ये जो कि क्या थे? महात्मा गांधी के करीबी थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से असहाय सिद्धांत का उल्लंघन होगा, ये अहिंसा का। फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष था तो ये जेबी कृपलानी थे। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद रखा गया था तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है तो लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ये क्लीमेट इटली के दौरान। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है तो अरुणा आसफ अली को कहा गया है। 1946 में भारतीय नौसेना का नाविक ने विद्रोह किया था तो बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव रखा गया था तो ये डोमिनियन स्टेट का। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था तो 16 जून 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो आगा खां पैलेस में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थे तो विनोबा भावे थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत थे। स्टैफर्ड क्रिप्स एक सदस्य था तो ये लेबर पार्टी का था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी तो ये लेबर पार्टी सत्ता में थी। फिर वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी तो ये अबुल कलाम आजाद थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें दिया गया है कि देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को गठित करने में आगे बढ़े थे ये राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। ये टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो 1938 और 39 में। ये भी टीआरई थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का सुप्रसिद्ध मुकदमा हुआ था तो 1945 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे हम लोग INA के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। 21 अक्टूबर 1943 को BC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र अंतरिम सरकार का गठन किया था तो ये सिंगापुर में किए थे। ये भी टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भुल्ला भाई देसाई थे। फिर नेताजी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी जोड़ा गया था तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1943 में हुआ था। INA की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। INA के दिमाग की उपज थी, इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह हैं। फिर उसके बाद आता है आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किया था। दिल्ली चलो का नारा से संबंधित है तो ये इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो ये शीलभद्र याजी।
1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, आप देख सकते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।